सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे टाटा पावर ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा कल के दिन, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ऑल फिगर यहाँ पर आप लोग देखोगे इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया अभी। ये करंट क्वार्टर प्रीवियस और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे, अगर पीडीएफ क्लियर शो नहीं हो रही है तो ध्यान से सुन लेना भाई। 17,540 करोड़ की इनकम है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 16,463 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 15,484 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में काफ़ी अच्छा जंप हमें देखने को मिला है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस, यानी जो टोटल खर्चे कंपनी ने किए हैं भाई। तो अब की बार खर्चे कैसे रहे? 15,856 करोड़ के, जो प्रीवियस में 15,691 करोड़ थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14,384 करोड़। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करो तो इसके एक्सपेंस में भी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। बट रिवेन्यू अब की बार एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए देख लेते हैं भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो अब की बार जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया अभी वो है 1,188 करोड़, जो प्रीवियस में 1,045 करोड़ था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,140 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप हमें जो अभी आते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस 3 रुपये 90 पैसे, प्रीवियस में 2.8 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3 रुपये 50 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको जो है अभी इसके टोटल जो जिस सेक्टर से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या कुछ हमें देखने को मिला अभी, और तो कुछ खास अपडेट नहीं है यहाँ पर। और ये आप लोगों को रिवेन्यू सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, इन्हें आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस के मुकाबले ये आपको जो है अभी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर तो इंक्रीज जो है 1.41 से 1.45 हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर 1.59 से कम हुआ है। तो यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर ठीक है डेट इक्विटी रेशो। नेट ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन में आप लोग देखोगे यहाँ पर क्या कुछ हमें देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो ये 7% रहा, जो प्रीवियस में 6% था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8% था, यानी कि ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो हमें देखने को मिल रहे हैं अभी 14%, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर ये भी इंक्रीज हुए हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस पर हल्का सा फॉल आया है। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए वो देखते हैं मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करके। अगर बात की जाए ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर क्या था और आया क्या है? एक्सपेक्ट किया गया था 2 रुपये 68 पैसे, आया 3.90 है, बीट किया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका रिवेन्यू, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 17,293 करोड़ का। एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 16,660 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू और ईपीएस को इसने दोनों ने बीट किया है। इसका मतलब रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है और इसका बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।